नमस्कार दोस्तों, मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रजेश इलाही अंसारी के साथ आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों आसनसोल में नगर निगम चुनाव का प्रचार ज़ोर शोर से किया जा रहा है। हर तरफ चुनाव को लेकर ही चर्चा है। पिछले कुछ दिनों से हम आपको लगातार जो नगर निगम चुनाव के प्रत्याशी हैं उनसे आपको रूबरू करवाते आ रहे हैं। उनकी सोच, वो क्या करना चाहते हैं, इससे आपको वाकिफ़ कराते आ रहे हैं। आज भी हमारे साथ एक ऐसे ही कद्दावर नेता मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बर्दवान ज़िला तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष सैयद अफरोज़ साहब की। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। बापी बनर्जी साहब और ब्रजेश इलाही साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपके व्यूवर्स को मेरा सलाम अर्ज़ है, आदाब, नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा सर कि अभी नगर निगम चुनाव का दौर चल रहा है, प्रचार का दौर चल रहा है जी। आप लोग काफ़ी मशरूफ़ हैं इन दिनों। चूँकि आप एक पश्चिम बर्दवान ज़िला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जाहिर सी बात है आप प्रचार के लिए काफ़ी जगहों पे जा रहे होंगे। कैसा आपका आकलन है, कैसा आपको महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। देखिए, जनता जो है, हमारे जो कॉरपोरेशन एरिया के जो भी वोटर्स हैं, उनको ज़्यादा हम लोगों को कन्विंस करना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से ही फुल कन्विंस्ड हैं। क्योंकि देखिए, हमारे जो लीडर हैं और जिन लोगों को भी हमारी पार्टी ने जो टिकट दिया है, वो हमेशा जनता के साथ रहते हैं, हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और हमेशा जनता के लिए काम कर रहे हैं। ख़ास तौर से ये पिछले 1 सालों से जो दीदी ने द्वारे सरकार स्कीम लाया है, उस स्कीम में हमारे 99% कैंडिडेट जो है वो द्वारे सरकार में उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, जनता के वो पास रहे हैं और द्वारे सरकार में जितना भी हम लोगों की जो स्कीम्स है दीदी के तकरीबन 74-75 से स्कीम है, उनको पूरा करने के लिए और उनको काम कराने के लिए हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो पहले से फॉर्म फिलअप कर और उसको पहले से वो सारा पेपर्स उसको रेडी कर वो उसको वो वहाँ सिर्फ द्वारे सरकार में उसको सबमिट कराकर और पब्लिक को वो काम हुआ है। और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट ने वो लोग काम किया है। इसके बावजूद भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप हैं और हमारे जो पूरे कॉरपोरेशन एरिया में जो यूथ के, महिला के, INTTUC के या माइनॉरिटी सेल्स के जो भी जहाँ बहुत सारे ऑफिसेज हैं, वहाँ पे जो भी आसनसोल कॉरपोरेशन एरिया इलाके के जो भी वोटर्स हैं वो जाते हैं, उनका काम होता है। हमारी पुलिसिंग इन दिनों बहुत ही अच्छी, बहुत साफ़ सुथरी, बहुत ही नीट एंड क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है। हमारे CP साहब भी बहुत अच्छे हैं। आप देख रहे हैं कि अगर आसनसोल कॉरपोरेशन इलाका में अगर कोई भी क्राइम हो रहा है, पुलिस उस पर मूव कर रही है, पुलिस टर्न आउट कर रही है और CP साहब भी बहुत ही अच्छा लॉ एंड ऑर्डर दे रहे हैं। हमारे CP साहब भी इन दिनों बहुत स्ट्रिक्ट बियॉन्ड पार्टी लाइन वो काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी बधाई। कुल मिलाकर रिस्पांस बहुत अच्छा है। चूँकि आप पार्टी में अल्पसंख्यकों की नुमाइंदगी करते हैं, तो अक्सर विपक्ष की तरफ से TMC पे आरोप लगाया जाता है कि तृणमूल कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल किया है, तो इसके जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे? जब बापी साहब, आपका अगर इजाज़त हो तो मैं 1 मिनट के लिए मास्क। जी ज़रूर। ये अभी चूँकि हाँ से भी मैं इजाज़त लेकर मैं ये मास्क खोलना चाह रहा हूँ। कहने का ये है कि देखिए, अल्पसंख्यक का इस्तेमाल करने का ये सिर्फ एक जुमलाबाजी है। आज जो CPM हो या और कोई भी कांग्रेस, अगर अल्पसंख्यक का, माइनॉरिटी का अगर वोट नहीं मिल रहा है, तो वो ये ममता बनर्जी पे या तृणमूल कांग्रेस पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि अल्पसंख्यक यहाँ पे ममता बनर्जी ने जो 2011 के बाद अल्पसंख्यक को जो सोशल सिक्योरिटी दिया है, सबसे बड़ी बात है जो कॉन्फिडेंस दिया है और उनके जो डे टू डे के जो
हालात हैं, उनके डे टू डे के जो नीड है, ज़रूरत है, और उनके जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है, उनके जो बच्चों के लिए, जो हमारे बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप्स है, हमारे जो आसनसोल में उर्दू एकेडमी का ब्रांच आया, हज कमेटी का इतना स्मूथली काम 2011 से, मैं ख़ुद उस ज़िम्मा पे हूँ, मैं हज कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ। सारे हुज्जाज कराम ये जानते हैं जो भी हमारे ज़िला से हज पे जाते हैं कि उनको किस तरीके से हम लोग सर्विस देते हैं। तो आज जितने भी माइनॉरिटीज़ के जो काम हो रहे हैं, या उनको कहीं पर जो भी रिस्पांस मिलता है, या उनकी जो सुनवाई होती है, देखिए कांग्रेस वाले ये बताएं कि उनकी कहाँ दफ्तर है, उनके कहाँ लोग हैं, उनकी कहाँ ऑफिस है। सीपीएम वाले तो 2011 से पहले भी कुछ नहीं थे। वो सिर्फ जो है वो देखिए कि मैं आज चैलेंज करता हूँ कि आसनसोल में सीपीएम के जो भी डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप या जोनल या एलसी लोकल लीडरशिप में हो या जो भी हो, तो ये लोग सिर्फ 8-10 इनके इर्द गिर्द जो भी लोग घूमते थे वो मुसलमान थे। उनका इस्तेमाल वो लोग करते थे जिनके ऊपर में अगर वो जो अच्छे लोग अगर उनके साथ नहीं आते थे तो उनके ऊपर में एक फ़ॉल्स चार्जेस बैठा दिया जाता था, एक फ़ॉल्स केस करा दिया जाता था, और उसके बाद उसको हथियार बनाकर कि अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे, तुम हमारे साथ नहीं घूमोगे, तुम हमारा काम नहीं करोगे तो तुमको पुलिस से पकड़वा देंगे, पुलिस से तुमको डिस्टर्ब करवाएंगे। तो इसी तरीके से चल रहा था। लेकिन 2011 के बाद देखिए सबसे बड़ी बात है कि माइनॉरिटी के अंदर में एक दीदी ने एक जो ख्वाब डाला है, उनकी आंखों में आंखें डालकर जो बातें की है, उनके दिलों में जो ये ख्वाब दिखाया है दीदी ने कि देखिए आप यहाँ पे बंगाल में आपके लिए स्कोप है, यह आपकी सरज़मीन है, ये रविंद्रनाथ टैगोर की सरज़मीन है, ये स्वामी विवेकानंद की सरज़मीन है, और इस सरज़मीन पे सारे लोग मिलकर, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बंगाली भाई ने जो हम लोगों को जिस तरीके से 2000 ये अभी जो रिसेंट ये जो इलेक्शन था इसमें जो सीने से लगाया और बीजेपी को जो ठुकराया, बीजेपी को जो लात मारा, बीजेपी को जो पावर में आने से रोका, तो देखिए आज पूरे हिंदुस्तान में जो हमारी जो सरज़मीन है, मगरबी बंगाल है, वो सही मानों में टैगोर की ज़मीन है और आपके विवेकानंद की सरज़मीन है, और यहीं से जो है सही मानों में गंगा जमनी तहजीब, प्यार मोहब्बत और सारे लोगों को तरक्की का मौका मिलता है, और इसका पूरा श्रेय ममता बनर्जी के पास जाता है। सर अगर बात करें पश्चिम आसनसोल नगर निगम चुनाव की, एक बार फिर से बात करें तो इस बार टिकट बंटवारे के बाद हमने देखा कि तृणमूल कांग्रेस के कई जो पुराने पार्षद थे उनमें थोड़ी बहुत नाराज़गी देखी गई। कुछ तो निर्दलीय से भी खड़े हो गए, कुछ ने पार्टी बदल ली। तो आपको क्या लगता है कि उनके इस रवैये से आने वाले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस पर कितना असर पड़ेगा? ये तो आप लोग जब भी ये रिज़ल्ट आएगा 15 तारीख को आप लोगों को पता चल जाएगा। असर देखिए कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। मेन बात है कि देखिए ये उनको ऐसा लग रहा था कि मैं अगर 3 टर्म काउंसलर था या MIC था, डिप्टी मेयर थी या और जो भी, तो हमको ही बार बार मौका मिलना चाहिए। लेकिन पार्टी ने सोचा कि हो सकता है कि कुछ नए लोगों को मौका देना चाहिए। तो देखिए ये सारी चीज़ जो है, ये पार्टी का जो नॉमिनेशन है, ये पार्टी जो है वो तय करती है। इस पे जो कोई कैंडिडेट होगा, इस पे किसी के को कोई भी अपना। और रही बात प्रोटेस्ट वो अगर कर रहे हैं, अगर वो पार्टी का साथ उन्होंने छोड़ा है या कांग्रेस का झंडा थामा है या आज़ाद उम्मीदवार से इलेक्शन लड़ी, तो ये उनका डेमोक्रेटिक राइट्स है, वो लड़ लें। अगर वो सही मानों में अगर वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव थे और जनता के लिए काम किया था और सही मानों में अगर वो जनता के हक के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और जनता के राइट्स के लिए उन्होंने काम किया था, तो जनता उनको दोबारा चुन लेगी। तो हम लोग भी उनको एज ए काउंसलर, हमारी पार्टी भी उनको फुल रिस्पेक्ट देगी, और उनके जो कॉरपोरेशन में हमारे बोर्ड में जो भी प्रपोज़ल देंगे या उस वार्ड की जो भी ज़रूरतें होंगी, डिमांड होंगी, उसको हमारे मेयर पूरा करेंगे। हम लोग तो डेमोक्रेटिक तरीके से हम लोग कॉरपोरेशन को चलाना चाहते हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनके इस प्रोटेस्ट करने से, इस तरह से रवैये से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला और बोर्ड TMC का ही बनने वाला है? देखिए ये TMC का तो बोर्ड बनने वाला है। ये आप लोग तो फील्ड में जाते हैं और जनता से भी बातें कर रहे हैं, और आप लोगों के ज़रिए ही हम लोग चैनल पर देख रहे हैं कि हर वार्ड की जनता किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों का, कैंडिडेट का
और माँ माटी मानुष का जो है समर्थन कर रही है, जोड़ा वोट में वोट देने के लिए तैयार है। देखिए कुछ लोगों ने ऐसा कहा है कि हमने कुछ लोगों से कहा कि अगर सपोज़ कीजिए कि अगर वेदर अगर उस दिन सही नहीं होगा तो आप क्या करेंगे। सब मान लीजिए कि अगर उस दिन ठंड बहुत है, सर्दी बहुत है, बारिश हो रही है, तो क्या आप घर से निकलेंगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि सर आप क्या बोल रहे हैं, ममता बनर्जी हम लोगों के लिए 365 दिन काम करती हैं। बारिश में जब देखिए अभी जो बारिश हुई मिदनीपुर में, तो ममता बनर्जी ने वो कमर से ज़्यादा वो इलाके में जो है पानी में वो घूम कर वो जब वो साइक्लोन आया तो वहाँ काम किया। और हम लोग क्या एक दिन ममता बनर्जी को पानी में भीग कर वोट नहीं दे सकते। कुछ लोगों ने ऐसा कहा। तो मैंने उनको हाथ जोड़कर मैंने उनको नमस्ते किया और मैंने कहा कि भाई आप लोगों के हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं कि आप लोग दीदी के इस काम को पसंद करते हैं और हम लोग इसी तरीके से हम लोगों को हौसला मिलता है आपके रिस्पॉन्स से, हम लोग इसी तरीके से काम करते रहेंगे। इसी से मुतालिक मेरा आखिरी सवाल है सर, क्योंकि हम जानते हैं कि आप बहुत मशरूफ़ हैं इन दिनों। 106 में से आपका आकलन क्या है, टीएमसी को कितनी सीटें मिलेंगी, आपका आकलन? मैंने पिछली बार भी आपसे पूछा था, पिछली बार भी आपने जवाब नहीं दिया था, लेकिन अब चूँकि प्रचार इतना आगे बढ़ चुका है, अब आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, आंकड़ा आप लोग पूछते हैं, आप लोगों का काम है पूछना, ज़रूर पूछिए। हम लोग एक ही बात जानते हैं कि आंकड़ा जनता देगी, वोट जनता देगी, नंबर जनता देगी। जनता जो नंबर देगी हम लोग उसका स्वागत करेंगे, हम लोग उस पर काम करेंगे, हमारे कैंडिडेट उस पर और भी ज़्यादा काम करेंगे। नंबर हम लोग अभी बता नहीं सकते हैं, नंबर जनता देगी। चलिए, ये नंबर का जो रहस्य है वो नहीं खोलना चाहते, लेकिन हमको पता है कि इनके मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। खैर वो तो 15 तारीख के बाद पता चल जाएगा। और कल सर गणतंत्र दिवस है और इन दिनों कोरोना भी चल रहा है, तो और प्रचार भी है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को और ख़ास करके अपने कर्मियों को? मैं अपनी तरफ से और अपने 106 कैंडिडेट की तरफ से और अपने लीडर श्री मलाई घटक की तरफ से और हमारे डिस्ट्रिक्ट के सारे लीडरशिप की तरफ से और अपनी दीदी की तरफ से, अभिषेक बनर्जी की तरफ से सभी लोगों को रिपब्लिक डे का बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूं। और ये कहना चाहता हूं कि देखिए 1950 में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो उनकी निगरानी में, उनकी चेयरमैनशिप में जो भी कमेटी बनी और उन्होंने जो हम लोगों को संविधान दिया, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, ये दुनिया का सबसे बेस्ट और फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा हथियार है। अगर आज थोड़ी देर के लिए कोई भी कॉम्युनल पार्टी आकर या कोई भी कॉम्युनल लीडरशिप अगर इस तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने की या कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान पहुंचाने की के लिए वो अगर थोड़ी सी अगर वो कोशिश करती है, तो हम लोगों को इससे घबराना नहीं चाहिए, हम लोगों को इससे नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। देखिए बाबा भीमराव का दिया हुआ एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है कि जो इस देश के होम मिनिस्टर पे भी वही लागू होता है जो एक गरीब जनता पे वो भी जो एक जो है वो लागू होता है। लेकिन कुछ लोग जो है वो पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग जो है अपने पावर का और अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर ये कुछ दिनों की बात है, हम लोग बहुत जल्द उनको गद्दी से उतार देंगे और एक दीदी को हम लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाएंगे। फिर हम लोगों को हर एक आदमी के साथ, हर एक देश के नागरिक के साथ राइट्स टू इक्वालिटी हम लोगों को मिलेगा और हम लोगों के साथ बाबा भीमराव दिया हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत हम लोगों के साथ में पूरा इंसाफ होगा। चलिए सर, थैंक यू। तो इन्होंने इनका कहना है कि संविधान, कल चूँकि गणतंत्र दिवस है, संविधान के रूप में हम लोगों के पास एक बहुत बड़ा हथियार है और इन्होंने आखिर में जो बात कही उसका लब्बो-लुबाब सिर्फ ये है। मैं राहत इंदौरी साहब को याद करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज जो साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश राय अंसारी के साथ आसनसोल टाइम्स में अभी साहब मैं भी आपको एक मनोहर राणा साहब का एक शेयर करना चाहूँगा कि जो देर थी बस घर से निकलने की देर थी, जो देर थी बस घर से निकलने की देर थी, फिर सारा आसमान कबूतर का हो गया। चलिए,
मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मेरे कुछ कहने की गुंजाइश बचती है। सर, आसनसोल टाइम्स से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बापी बनर्जी साहब, आप बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, आपसे बात कर कर बहुत मज़ा आता है। आपके कैमरामैन ब्रजेश इलाही साहब ये भी बहुत अच्छे हैं और आप लोगों के चैनल पे आकर बहुत अच्छा लगता है। आपके सारे व्यूवर्स को मेरा फिर एक बार बहुत बहुत सलाम अर्ज़ है। इसी तरीके से आप लोग हम लोगों के साथ जुड़ी रहिए। आप अगर हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए टीएमसी की आइडियोलॉजी में अगर यकीन नहीं करते हैं, फिर भी हम लोगों से जुड़िए और हम लोगों की गलती को बताइए। हम लोगों से अगर जो भी भूल चूक हो रही है उसको हम लोगों के सामने लाइए, हम लोग उसको ठीक करेंगे। और यही बात बोलकर जी ज़रूर, क्योंकि ये हम लोगों का काम है। हम लोग क्योंकि हम लोग मीडिया को गणतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम एक आईने की तरह काम करें और सबको ये दिखाएं। और अगर हमसे भी, मैं ये बात अपने दर्शकों से कह रहा हूँ कि अगर हमसे भी कहीं कोई त्रुटि हो रही है, कहीं कोई गलती हो रही है, या आपको लगता है कि यहाँ और भी कुछ बेहतर करने की गुंजाइश है, तो हमें ज़रूर लिखें, हमें ज़रूर कमेंट करें और हम भी ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया आसनसोल टाइम्स से जुड़ने के लिए। तो बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ आसनसोल टाइम्स पे। आगे भी हम आपको ऐसे ही अजीम शख्सियतों से मिलवाते रहेंगे। अभी के लिए नमस्कार।